नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। शिक्षा के भारी भरकम बजट के बावजूद जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है? सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? क्या सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की भी कमी है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के चिन्हट में स्थित प्राइमरी स्कूल नौबस्ता कला के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार कटियार। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू मैम। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने स्कूल में शिक्षा को बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? मैं स्कूल को बिल्कुल एज ए प्लेन बिल्डिंग पाया और वहां पर कुछ भी इंटर्न्स नहीं देख रहे थे कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जी। और पूरा स्टाफ बदल चुका था क्योंकि विद्यालय हिंदी से इंग्लिश मीडियम हुआ था बिल्कुल। और समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए सारा स्टाफ हाउस पहुंच में था। जैसे ही स्टाफ का सेटअप हो गया, समायोजन हो गया, तो हमारे विद्यालय को 4 असिस्टेंट 1 हेड प्रोवाइड किया गया और इससे पहले कारण जो हमारा स्टाफ था उसका समायोजन हो गया। तत्पश्चात हिंदी से रैंडम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ क्योंकि बच्चे इंग्लिश से ट्यून नहीं थे। जी बिल्कुल। लेकिन स्टाफ हमारा काफी कोऑपरेटिव था और वो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि अब हमको इस विद्यालय को इंग्लिश माध्यम से ही चलाना है और स्टाफ मेरा जो है हाईली क्वालिफाइड है और कोऑपरेटिव भी है। धीरे धीरे बच्चों में इसका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया और स्थिति ये है कि बच्चे काफी स्कूल के प्रति एक्साइटेड रहते हैं कि मैम आएंगी हमको पढ़ाएंगी। लेकिन कोरोना ने हम लोगों ने सारी मेहनत का पानी फेर दिया और बिल्कुल मोमेंटम किल हो गया। अब लगता तो ये है कि नए सिरे से फिर शुरुआत हो रही है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी मेरे स्कूल को, हमारे लोकल बॉडी से काफी सहयोग मिला। हमारे यहाँ 4 कक्षाएं थी, 1 क्लास की क्राइसिस थी। तो जैसे मैं वहां पर पदभार ग्रहण किया तो सबसे पहले मैंने लोकल बॉडी को अपने ट्रस्ट में लिया और मैंने कुछ काम किए जो उनको बहुत पसंद आए और उन कामों में था एक पंक्चुअलिटी कि टीचर्स समय से पहुंचे और बच्चों के प्रति समर्पित होकर कार्य करें और करने का प्रयास किया। तो लोकल बॉडी काफी अटैच हुआ और जो भी नेशनल फेस्टिवल होता है बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया और यहाँ तक कि अगर हम फंडिंग भी चाहे तो लोकल बॉडी मदद करने तैयार रहता था। तो इसी संदर्भ में मैंने जिक्र किया कि मेरे यहाँ 4 क्लासेस हैं, 5 होनी चाहिए और मेरे यहाँ जगह भी बहुत कम है, लेकिन बाथरूम टूटा पड़ा हुआ था। तो हमने कहा अगर इसकी जगह पर एक अतिरिक्त कक्ष बन जाए तो हमारे लिए 5 क्लास सेपरेट हो जाएंगी। तो तुरंत वहाँ के जो लोकल बॉडीज थे, भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष श्री हरनाम सिंह और ग्राम प्रधान विवेक सिंह ने और सेक्रेटरी ने इस संदर्भ में सहमति प्रदान कर दी। 26 जनवरी का ग्रांट प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय मैंने रिटर्न ले लिया और उन्होंने सहमति देने के बाद में तुरंत 2 दिन बाद काम शुरू हो गया। कोरोना काल में अतिरिक्त कक्ष बन के रेडी हो गया और एक प्रकार से हमको एक अच्छा गिफ्ट के रूप में मिल गया। कहा जाता है कि लोकल बॉडी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को बहुत सपोर्ट किया और जो हमारा बेसिक 6% से 1 से 1.5 लाख रुपए आता अतिरिक्त कक्ष के लिए, मैंने उसको बचाया और वो कहीं दूसरी जगह पर भी खर्च हो सकता है। तो ये हम अपने दिमाग से निकाल दें कि लोकल बॉडी हमारा सपोर्ट नहीं करते। लोकल बॉडी हमसे ये चाहता है कि जो बच्चे हम आपको दिए हैं अगर ईमानदारी से पढ़ा दोगे तो हम आपके लिए बढ़ चढ़ कर आगे रहेंगे। आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम आपका पूरा सपोर्ट किया, जो कि मुझे मिला। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन उनको एडजस्ट किया जा सकता है और वो हुई।
आज के डेट में मेरा विद्यालय जो है पूर्णतया सैचुरेटेड है, किसी चीज की कमी नहीं है। सारे कमरों में 2-2 फैन हैं, मार्बल लगा हुआ, आग लगा हुआ है। सारी जो फैसिलिटीज बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए एट द करंट टाइम पे अवेलेबल है। बस जरूरत क्या है, हमारे शिक्षकों को समर्पित होकर के एक विल पावर से अपना बच्चा मान करके पढ़ाने की जरूरत है। वो कार्य प्रधानाध्यापक तो नहीं करा सकता है, क्योंकि ये मोरल वैल्यू पर डिपेंड करता है और ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शिक्षण कार्य जो होता है एक प्रकार से इन्फोर्स करके आप नहीं करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो बेस्ट करेंगे, अगर हमारी फीलिंग्स हमारे बच्चों जैसी है तो हम बहुत अच्छा से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लास्ट लाइन हमारी ये है कि प्रत्येक टीचर्स को अपनी सैलरी को जस्टिफाई करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है आपने अनिल जी की हर टीचर को अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी चाहिए, वाकई में करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, जो अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए आप जैसे टीचरों से सहयोग ले रहे हैं, उनको आप मार्गदर्शन दिखाते हैं और वो सैलरी अगर आप उसका कुछ परसेंट अगर उन बच्चों पर भी लगा देंगे या जो है उनकी जस्टिफाई कर देंगे, उनकी शिक्षा को अच्छा करके, तो वाकई में जस्टिफाई हो जाएगी। मैम आपने सैलरी का अगर हम थोड़ा किस भाग इस वित्तीय वर्ष में 2020 और 21 में जो हमारे विद्यालयों को कंपोजिट ग्रांट 50,000 मिली हुई है जी। मैंने उससे एक पैसा यूज नहीं किया। मेरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी किया तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने कंपोजिट में क्या क्या लिया, तो हमने कहा जो जरूरत थी वो मैंने ले लिया है, लेख को मैंने आहरित नहीं किया और कंपोजिट ग्रांट को यूज आज तक नहीं किया, लेकिन जो विद्यालय को आवश्यकता थी वो हमने पर्सनल सैलरी से ही पूरा किया। तो बीएसएस का कहना था कि आखिरकार में जो आपने खर्च किया वो कहाँ से रिकवर करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि सर आप सैलरी प्रोवाइड करते हैं हमको और सैलरी का अगर हम कुछ अंश लगा देते हैं विद्यालय में तो समुद्र से एक बाल्टी पानी में निकाल लेंगे तो समुद्र खाली नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रांट है वो एज इट इज यथावत है आपके अकाउंट में। मैं 31 मार्च के पहले मैं आपको ट्रांसफर भी कर दूंगा विद्यालय से, ताकि अन्य विद्यालय में जहाँ जरूरत है उसको दिया जा सके। चाहता तो मैं इस ग्रांट को कई मदों में दिखा करके खर्च कर सकता था, लेकिन मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ करता है। इन बच्चों के प्रति जो हमारी ग्रांट आई उसको हम राइट लेफ्ट करते हुए उसको दिखा दें, ये एक हमारी पर्सनल कह लीजिए मेरिट है या डीमेरिट है, उसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस कोरोना काल में ऐसा विद्यालय में कोई चीज नहीं हुई जिस पे खर्च किया जा सके ज्यादा। हाँ, ये 10 से 15 हजार का बजट आया है, वो हमने पर्सनल मैनेज करने का प्रयास किया। तो इसी पर बीएसएस साहब का कहना था आखिरकार में कहाँ से लाओगे, तो हमने कहा सैलरी देते हैं आप लोग, तो उसका वो तो मुश्किल से 2 या 4% एनुअली जो है उसका पार्ट है। तो थोड़ा सा हमें विद्यालय से सैलरी मिलती है, तो विद्यालय में अगर लगता है तो इसमें बुराई क्या है। तो कहने लगे सर कि अगर सभी सोच लें तो कितना अच्छा हो जाए। हमने कहा सभी की कोई गारंटी नहीं दे सकता, हम पर्सनल अपनी जो फीलिंग्स हैं हम उसके तहत करते हैं, हम किसी पर अपने विचारों को थोपते नहीं है। ये हमारे अंदर जो आता है वो मैं करता हूँ, अपने मन का राजा हूँ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो अनिल जी जैसे कि आपने बोला कि आपका जो स्कूल है वो अभी हिंदी मीडियम था, अभी हाल ही में वो इंग्लिश मीडियम हुआ है, तो बच्चों को या टीचरों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना हुआ? ये माना जा रहा है कि प्रशासन ने, सरकार ने कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करना शुरू किया है, तो इसमें क्या कुछ किसी प्रकार का जो है टीचरों को या बच्चों को भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है? कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य अगर हम स्टार्ट करते हैं तो चुनौतियां तो आना स्वाभाविक है, लेकिन इन चैलेंज को हमारे स्टाफ ने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है। हाँ, ये जरूर है बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर परमानेंट माहौल नहीं है, लेकिन हमें की जरूरत नहीं, माहौल बदलने में समय नहीं लगता है, लेकिन हमारे बच्चों में एक विल पावर है कि मैं भी उन बच्चों जैसा बन पाऊं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं और उनमें कमी नहीं पाई गई, अर्थात उनके अंदर विल पावर है सीखने के लिए। बहुत एक्साइट है, तो हमारा स्टाफ प्रयास कर रहा है करके। हाँ, कुछ चीजें जो होती हैं बदलने में टाइम लगता है और ऐसा असंभव नहीं है कि हम उसको चेंज,
और दूसरा कारण ये है कि हमारा जो सरकारी विद्यालयों में जो स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं बिल्कुल इन कंपेरिजन प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल में मैंने देखा आकर के वो उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड नहीं है जो हमारे सरकारी स्कूलों में है। बिल्कुल लेकिन एक हमारे समाज का जो एटीट्यूड बन गया है या उनकी सोच बन गई है कि सरकारी स्कूल है तो कुछ होता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक्चुअली बदलने की जरूरत है। अभिभावक इस चीज को कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम तो अभिभावक से इतना चाहते हैं, सिर्फ अपने बच्चे को हमारे कैंपस तक छोड़ दीजिएगा और जो करना है वो हम करेंगे। इतनी अगर जिम्मेदारी वो निभा लें तो हमारे शिक्षकों को बहुत ही आसान कार्य हो जाएगा करने में, और लर्निंग आउटकम निर्धारित समय के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल अनिल जी, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें अभी सुधार होने की आवश्यकता है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो प्राइवेट स्कूलों के जैसा ही या प्राइवेट स्कूलों से भी अधिक बेहतर सरकारी स्कूलों को मानने लगे? ऐसी क्या चीजें अभी और सुधार करने की आवश्यकता है आपकी नजरों में? इसमें सिर्फ और सिर्फ गार्जियंस हमारा इतना कोऑपरेट कर दे कि बच्चों को स्कूल के प्रति कंटिन्यूटी मेंटेन करा ले, और अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं गार्जियन से मिल करके करवा लूंगा, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा रोज जाए, लेकिन जो पहले की सिस्टम था उसमें एडाप्ट थे, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा बच्चों में। हमारे स्कूल में तो नहीं लगता है कि अटेंडेंस बहुत पुअर है, लेकिन अटेंडेंस हमारे यहाँ सफिशिएंट रहती है करके। और हाँ, बहुत सारे गार्जियन इतने जागरूक हैं कि टीचर्स की कमियों को शिकायत भी करने आते हैं। बिल्कुल और करते हैं तो मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ कि आप शिकायत ना ही यार ज्यादा अच्छा। हाँ, इतने जागरूक है गार्जियंस कि वो अपने बच्चे को होमवर्क देते हैं, अगर मेरा टीचर्स नहीं कर देता होमवर्क है तो शिकायत आ जाती है। तो मैं इसको शेयर करता हूँ अपने स्टाफ के बीच में कि ऐसी प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि मैसेज अच्छा नहीं जाता है। बिल्कुल तो ये बहुत कुछ डिपेंड है कि हमारा स्टाफ जो असिस्टेंट टीचर्स है, क्योंकि बेसिकली मैं उनको अन्य कार्य में नहीं लगाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य में। मैं उनसे केवल एक ही उम्मीद करता हूँ कि केवल शिक्षण कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, और सारी फैसिलिटीज जो भी नीड है मैं उसको प्रोवाइड करवाता हूँ किसी भी एंगल से। तो यहाँ पर उनको उनको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ाना चाहेंगे अच्छे से तो पढ़ाएंगे, और पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, जरूर बदलने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, जैसे कि सरकारी स्कूलों में जो अभी तक की देखा गया है या जो पाया जाता है कि जो आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चे होते हैं वो पढ़ने आते हैं, तो क्या जो ये समृद्ध परिवार के बच्चे होते हैं या अभिभावक होते हैं, इनका क्या प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल है, या क्या है कि नहीं हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा, वहीं अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो हमारा अच्छा नाम होगा कि हाँ हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, भले ही फिर कितनी ज्यादा उन्हें फीस देनी पड़े, कितना ही और सारी चीजों में उनको जो है खर्चा करना पड़े, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं पसंद करते। मैडम, इस पे मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि सरकारी स्कूल के प्रति जो गार्जियंस का दृष्टिकोण है उसे बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, ये प्राइवेट स्कूल के प्रति उनका विश्वास बहुत है कि वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। इस विश्वास को करने के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ हमारा शिक्षक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करा, लेकिन एक बार मैसेज जा चुका है तो उसे तोड़ने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपने कहा कि जो जिनके हाथ में परचेजिंग पावर है, आर्थिक रूप से सुदृढ़, वो उनके परिवार के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे स्कूल में ही पढ़ाएं आकर के। अगर विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें तो इस दृष्टिकोण को बदलने में समय नहीं लगेगा। हम अपने बच्चे के लिए इतना चिंतित होते हैं कि वहाँ प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है, घर पे जाके पढ़ाते हैं उनका, यहाँ तक कि स्कूल में आकर के उनका होमवर्क करते हैं बैठ करके, और अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। इसका कारण ये है, इससे कहीं ना कहीं तो हमारी इमेज धूमिल होती है, क्योंकि हमें ये लगता होगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, इन गंदे बच्चों के साथ पढ़ेगा, मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसके मतलब हम ईमानदारी से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपनी
रोजगार को सृजित कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उनको हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता प्राइमरी स्कूल में? क्या इंग्लिश मीडियम के हाईली स्कूल मतलब हाईली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, लेकिन हम अपने से शुरू नहीं करते। गांधी जी का ये कहना था कि वो जो भी काम करते थे वो अपने से शुरू करते थे, वो किसी से कहने नहीं जाते थे ये करो। उनकी पढ़े हम आकर के, तो यही होता है, वो प्रयोग अपने से शुरू करते थे। लोग उनके प्रयोग को देख करके बहुत उत्साहित होते थे और एक प्रकार से आंदोलन का रूप ले लेते थे। तो यहाँ पर जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार है वो नहीं पढ़ाते हैं, वो ये जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और वो प्राइवेट स्कूल में इतनी भारी भरकम फीस भी देते हैं, टाइम भी देते हैं और सब कुछ करते हैं, उसके लिए समय आ जाए। लेकिन सरकारी स्कूल में अगर मीटिंग भी बुलाओ तो वो आने के लिए तैयार जल्दी नहीं होते हैं। सबसे बड़ी एक जो हमको लगता है कमी है, जो चीज निःशुल्क है उसकी अहमियत नहीं होती। हम इतनी अच्छी अच्छी किताबें देते हैं और ये किताबें सरकारी स्कूल की ही कॉपी की हुई प्राइवेट स्कूल में चलती हैं। हमारा SCERT इतना वर्क कर रहा करके शिक्षा पर और सारे कुछ शोध करते हुए किताबें सृजित की जाती हैं और इनका फायदा प्राइवेट स्कूल उठा लेते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है, बस केवल बदलने की जरूरत है। हाँ, ये निःशुल्क का जो सिस्टम है, गार्जियंस बैठा है, इस फ्री मिल रहा है तो इसके मतलब कोई वैल्यू नहीं। वही जो उनको फीस देते हैं, है ना, ड्रेस पहना के भेजते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, सब अफोर्ड कर लेते हैं। हमारे यहाँ ड्रेस में मिलता है, शूज मिलता है, अच्छा खासा MDM खाना मिलता है, वो भी बैलेंस डाइट आती है हमारे पास संस्था के द्वारा और बहुत अच्छा से होता है। लेकिन ये जो है कि नहीं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बशर्ते कि आप भेजें बच्चों को स्कूल प्रतिदिन भेजें। हाँ, टीचर एक दिन नजरअंदाज करे, 2 दिन करेगा। हाँ, दूसरी बात एक ही है कि अभिभावक को अगर जरा भी महसूस होता है तो स्कूल में आकर के तुरंत उसका स्टैंड लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए अध्यापक नाराज हो जाएगा, हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर देगा। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और जब तक गार्जियन इस चीज का स्टैंड नहीं लेता है तो हम अपने पर कह रहे हैं बात है कि हम जल्दी से परिवर्तित होना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। हम अच्छा अपनी अनिल बात कर जी, रहे हैं। हाँ जी, अनिल जी, आपने अभी एक बात कही कि जो चीजें फ्री में होती हैं उनकी व्यक्ति वैल्यू नहीं करता है, तो मैं मानती हूँ आपकी इस बात को। लेकिन इसी बात पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वही अभिभावक जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में जब सारी चीजें उसे फ्री में मिल रही हैं तो वो नहीं पढ़ाना चाहता है, वहीं पर जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है और उन्हें आगे की जो है पढ़ाई करवाने के लिए उन्हें कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी चाहिए होती है, तो वो सोचते हैं हमें जो है सरकारी कॉलेज मिल जाए, सरकारी यूनिवर्सिटी मिल जाए। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर फीस कम होगी, वहां पर चीजें अच्छी होंगी। हालांकि प्राइवेट कॉलेजों में भी अगर देखा जाए तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस अगर ज्यादा लेते हैं तो वहाँ की शिक्षा वो कॉपी करते हैं, तो सरकारी जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी ऐसा ही होता है। तो अभिभावक चाहते हैं कि नहीं, अब मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए, अब मेरे बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो ये फर्क क्यों आ रहा है कि जब आपको सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, वहीं जब बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए और आगे पढ़ाना है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप सरकारी यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं। ये मैडम आपका प्रश्न बहुत ही ज्वलंत है और ये 2 पहलुओं का कंट्राडिक्शन है। जहाँ बेसिक शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं सरकारी स्कूलों में, वही हायर एजुकेशन के लिए मारामारी रहती है स्कूल पाने के लिए। बिल्कुल। इससे प्रूफ होता है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक नकारे नहीं होते हैं, इससे प्रूफ होता है। फिर ऐसा क्यों होता कॉलेज है? और यूनिवर्सिटी के, ना कि सरकारी देखिए स्कूलों के। नहीं मैम, देखिए वो भी सरकारी संस्था है, यूनिवर्सिटी भी सरकारी संस्था है और उनमें भी गवर्नमेंट टीचर ही होते हैं। सारी फंडिंग UGC के तहत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे के तहत फंडिंग होती है, प्रोसेस सब कुछ वही। बशर्ते ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन शायद कुछ गड़बड़ होगा बिल्कुल। या कहीं ना कहीं तो हो रहा है, उसका एनालिसिस करने की जरूरत है, कहीं पर इस पर शोध करना। आखिरकार पहले इसके पहले 20 से 30 साल पहले इन्हीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ ब्यूरोक्रेट्स तैयार होते थे। आज की डेट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? प्राइवेट स्कूल क्यों इसको कैश डाउन कर रहे हैं? यहाँ पर मंथन करने की
सकता है। लेकिन ये कहें कि टीचर्स स्टाफ नहीं है, टीचर हाईली क्वालिफाइड है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा परिवर्तित होने में समय लगेगा। इसमें समाज का बहुत योगदान चाहिए। जो एक बार बिगड़ चुकी है उसे बनने में तो टाइम लगेगा। समाज को हमने एक बार नजरअंदाज किया है और समाज का ही मुझे सपोर्ट अब चाहिए। कोई चीज जब कोलैप्स कर जाती है तो उसे स्टैंड करने के लिए वही हमें प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो समाज अगर चाहेगा, और समाज को अगर हमने, जैसे मैंने अपना व्यक्तिगत स्कूल ले लिया है ना, लोकल बॉडी ले लिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे, हमारे यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं, 175 बच्चा है ना, और इतना छोटा प्रांगण है, बच्चों खेलने की जगह नहीं आकर के, मैं तो एडमिशन वापस करता हूँ मैम। हमारे दूसरे ग्राम पंचायत से मेरे यहाँ आते हैं तो मैं कहता हूँ कि उसमें आपने क्यों नाम नहीं लिखा रहे, कह रहे वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहां पर कोई व्यवस्था का सही नहीं, यहाँ सारी सुविधाएं हैं इसलिए बच्चा यहीं पढ़ेगा। तो हमने कहा दूसरे सेवी क्षेत्र से हमारे सेवी क्षेत्र में क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर भी टीचर है, वहां भी सैलरी पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता। हाँ, ये जरूर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं, बच्चों का इंटरेक्शन है, गार्जियंस का ट्रस्ट हमारे विद्यालय पर, उस विद्यालय पर जरूर नहीं ट्रस्ट जहाँ पर होना चाहिए उन्हें, क्योंकि उस क्षेत्र में भी विद्यालय हैं, क्यों नहीं बच्चा जा रहा। हाँ, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे विद्यालय में है, तो स्टाफ भी हमारे यहाँ फुलफिल है। हाँ, बच्चों में परिवर्तन हो रहा करके तो चल रहा है, हम मुकाम को उसको पाएंगे और प्रेरक विद्यालय भी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी तरीके अगर हर टीचर अपने स्कूल को अपनी तरीके से लेकर चलने लगे तो वाकई में सारी सरकारी स्कूल बहुत अच्छा करने लगे और अभिभावकों का यकीन भी बिल्कुल बेशक लौट कर आएगा। अच्छा, तो अनिल जी, आपके स्कूल में बच्चों के आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है? मैम, हर समय क्वेश्चन होता है कि किस तरीके की एक्टिविटी कराई जाती है। हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, नो एनी एक्टिविटी क्रिएटेड, बस ये था टीचर जो भी कंसेप्ट ले घर से आते थे और मुझको मिलता था उसमें ईमानदारी थी केवल। बिल्कुल। बच्चे बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड से जो संस्कार पाए होते हैं, भाषा शैली पाई हुई होती है, अगर उस भाषा शैली और हमारे अराउंड में जो भी टीएलएम पड़ा हुआ सामग्री है, अगर उसको यूज करते हुए अपने कंसेप्ट को क्लियर करा लेते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी ग्रेस्प करता है। मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छे टीएलएम की जरूरत है उन्हें, बहुत महंगे टीएलएम, बहुत सामग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर रियली में आपका फंडा क्लियर है और आपने उस फंडा पे काफी कुछ शोध किया है कि बच्चा ये चाहता है कि सबसे इजी गोइंग मेथड से हमें टीचर कोई पढ़ाए, और पढ़ाने से पहले मैम पढ़ाने के 3 फेस होते हैं। एक तो होता है पढ़ाने से पूर्व, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। घर से अगर हम जब निकले थे, क्या ये सोच के निकले थे कि बच्चे को हम पढ़ाएंगे, क्या ये सोच के निकले थे सरकारी समय में निकलेंगे और सरकारी समय के अंदर हम घर पहुंच जाएंगे और केवल हमें टाइम पास करना है, तो हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं रहता वहां पर। लेकिन अगर हम घर से रेडी होकर चलते हैं कि टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सिलेंडर, तो हमारे पास चाक होगी तो हम उसे सिलेंडर का रूप दे करके हम उसे समझा ले जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जब क्लास लेता हूँ तो बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के जैसे मूवी देख रहे हैं तो वैसे करते हैं। तो जितने डीएलएड आते हैं मैं कहता हूँ देखिए कैसे पढ़ाया जाता है करके। तो मैं कोई अच्छा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा, लेकिन बच्चों को फोकस करना सबसे बड़ी बात। बच्चे क्या आपकी बात सुनने को तैयार हैं कि नहीं है, होता यही मैम सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे टीचर की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनकी बात में पर नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे लगता है मेरे को कोई बात थोपी जा रही है, ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हें करना है, तो उन्हें लगता है क्यों करना है, आखिरकार में क्यों का कारण मिलना चाहिए बच्चे को। जब बच्चे को क्यों का कारण मिल जाता है तो वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, पूछे नहीं आकर के कि कब इंटरमिशन होने वाला, कब क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बस हमारी मेथोडोलॉजी इतनी फनी होनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि हम डांस करके पढ़ाएं, डिस्को करके पढ़ाएं, ऐसा करके, ऐसा कदापि जरूरत की नहीं है मैम। ये आपकी भाषा शैली बच्चों को कितना प्रभावित करती है, आपके क्या कहना चाहिए बॉडी लैंग्वेज बच्चों को कितना प्रभावित करते हैं। तीसरी बात वो देखते हैं कि हमारी तरफ टीचर्स कितना डिवोटी है, डिवोशन कितना है। गार्जियन जैसा उनको फील कराइएगा कि ये हमारे लिए बहुत चिंतक हैं। फिर इसके बाद अपनी बात को धीरे से रखिएगा, बच्चा बिल्कुल एक्सेप्ट करता है और परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ आप करके। इसके लिए कोई बहुत अच्छी क्रिएटिविटी नहीं जरूरत है, बस ऐसे आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आप खुद क्रिएटिव बनिए ना।
हम क्यों दूसरे की नकल करके क्रिएटिविटी कर। हमारे देखिए सबके पढ़ाने का मेथोडोलॉजी स्ट्रेटेजी अलग होती है, ये कहीं बुकी मैटर नहीं है कि उनकी स्ट्रेटेजी को हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारी मेहनत का प्रतिफल होता है कि हमने क्या सीखा है, हमने कितना संघर्ष किया, उस संघर्ष के दौरान मैंने क्या सीखा है, क्या वो बच्चों को हम दे सकते हैं। देने में अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन हमारा अगर हो जाता है तो अपनी पीठ ठोक लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, तो अनिल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उन बच्चों को, आप उन पेरेंट्स को क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टाफ पर, विद्यालय के प्रति ट्रस्ट करके देखो। हम आपका ट्रस्ट भविष्य में कभी नहीं तोड़ेंगे, बस एक बार हल करके देखिएगा। हाँ, एक बार हमने गलती की है, वो पुनरावृत्त उसकी नहीं होगी, तो पहल हमारे अध्यापकों को करनी पड़ेगी। एक बार विश्वास करके देखिएगा, हम वही हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा थी। हम अध्यापक नहीं बनेंगे, टीचर नहीं बनेंगे, हम गुरु शिष्य की परंपरा को स्थापित करने के लिए तत्पर हैं, और वही चाहिए, तभी एक हम बच्चे को शिक्षित कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एजुकेशन बीट्स के साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहें और बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देते रहें। एजुकेशन बीट्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। थैंक यू मैम।